सबको सुस्वागतम। उपनिषद लेके ये चर्चा हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। हिंदी भाषा में ये चर्चा कुछ ही दिन शुरू हुआ है। इसमें हम लोग मुंडक उपनिषद लेकर ये चर्चा शुरू किए। ये उपनिषद का जो पेज बना है, इसके जरिए सभी को उपनिषद का जो तत्व है वो पहुंचाने का ये प्रयास है। इसी प्रयास से मुंडक उपनिषद का दो श्लोक, प्रथम और द्वितीय जो श्लोक है उसका चर्चा हम लोग पूरा किए थे। आज यहां से शुरू करते हैं जहां पे परंपरा के बारे में उपनिषद ने हमें बताया। परंपरा, वो महान परंपरा जहां से हमें ये ज्ञान, ये परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कोई साधारण चीज है नहीं। जैसे ज्ञान के बारे में कहा है परम ज्ञान, वैसे तो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी विद्या हो। आज हम भाषा में, मुझे बहुत अच्छी तरह से भाषा आता है, कोई भाषा हिंदी मान लीजिए, अंग्रेजी मान लीजिए, कोई और भाषा। मुझसे भी कोई और दक्ष कोई व्यक्ति आ जाए तो मेरा जो ज्ञान है वो छोटा पड़ जाएगा। इसलिए ये जो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, इसमें ह्रास वृद्धि होता है, ये घटता है, बढ़ता है। इसलिए इस ज्ञान को परम ज्ञान हम लोग नहीं कहते हैं। वो परम ज्ञान है जिसमें कोई घटाव बढ़ाव होता नहीं। तो ये परंपरा से ये परम ज्ञान प्राप्त करके आंगिरस, मतलब ये यहाँ पे एक शब्द कहा गया था इसका आगे वाले परावरा, मतलब इसका तात्पर्य ये है जो श्रेष्ठ, जो प्रवीण है, उनसे एक ज्ञान आ रहा है, अवर है, पर है, पर से अवर। जानिएगा ये जो ज्ञान है ये गुरु से शिष्य में आता है। जो उच्च भूमि में है वहां से नीचे की भूमि में जैसे जल की प्रवाह होता है, उसी ढंग से ये ज्ञान की प्रवाह भी वैसे ही चलता है। उच्च स्तर से, उच्च जगह से जैसे नीचे। नीचे क्यों? जो ले रहा है वो मानो वो झुक रहा है। तो उससे आगे आज शुरू करते हैं। कह रहे उपनिषद, शौनकः वै महासाल अंगिरसम विधिवत उपसन्य पप्रच्छ कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। ये बहुत एक प्रख्यात विख्यात एक श्लोक है ये। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने पर हमें सब कुछ जान पाते, सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। वो कौन ज्ञान है जिसके जरिए हमें सब कुछ जान पाते हैं? कौन पूछा? ये प्रश्न एक प्रश्न है। उपनिषद में एक प्रश्न का उल्लेख किया गया है। ये कौन किया है प्रश्न? कह रहे एक शौनक कह के एक महाशाल, मतलब एक गृहस्थ एक व्यक्ति है। एक गृहस्थ व्यक्ति है जो संसारी है। संसार में रह के उसके हृदय में ये प्रश्न उठा। वो
पूछ रहे हैं अंगिरस को विधिवत उपसर्ग, मतलब ढंग से आके, ऐसे नहीं कि आके पूछ ले। मान लीजिए हम सर पे निकले, टहल रहे हैं, वहां पे व्यायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, वहां पे कोई आ रहा है, या फिर हम लोग कहीं पे कुछ कार्य क्षेत्र में गए हैं, वहां पे कुछ लोग आके पूछे महाराज ऐसा बताइए उपनिषद के बारे में, ऐसा है क्या, वैसा नहीं, उस ढंग से नहीं, साधारण रूप से वैसा, इससे विधिवत उपसन्न कहे, मतलब ढंग से एक प्रश्न करने का एक तरीका होता है, कैसे प्रश्न पूछे, वो आए, जैसे कहते ना भगवत गीता में देखिएगा, वहां पे कहते हैं कि जब पूछिएगा तो आपको झुक के पूछना पड़ता है, तो ढंग से श्रद्धा देकर पूछना होता है। ये जो विषय है, ये विषय के ऊपर भी आपका विश्वास और श्रद्धा चाहिए, और जिनसे सुन रहे हैं, जिनसे ये प्रश्न का उत्तर की आकांक्षा है आपको, उनके ऊपर भी आपको उतना ही श्रद्धा रखकर पूछना होगा। वैसे नहीं, वहां पे किस परिवेश में हम ये पूछ सकते हैं, उसको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इसलिए करें विधिवत उपसर्ग। ये शास्त्र में बार बार कहा गया है, जब गुरु के पास जाएंगे तो ढंग से जाओ, हृदय में श्रद्धा लेके जाओ। वैसे तो देखिए हम लोग मंदिर जाते हैं, कोई जगह पे जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, हाँ कभी जाते हैं, वहां हम लोग बहुत श्रद्धा लेकर जाते हैं। यहाँ पे गुरु के पास जा रहे हैं, जो गुरु मुझे इस संसार के संसार से त्राण करेंगे, जो त्राण करेंगे, उनके पास जा रहे हैं, तो मुझे कितना श्रद्धा चाहिए उनके पास जाने के लिए। श्रद्धा के ऊपर बहुत महत्व है, जानिएगा। तो ये शौनक जो एक संसारी व्यक्ति है, गृहस्थी है, उनके हृदय में ये प्रश्न आया, तो वो आके पूछ रहे हैं, ढंग से आके पूछ रहे हैं, विधिवत उपसन्न होकर आके पूछ रहे हैं कि वो कौन सा है प्रभु, वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने पर ये जगत का जितना भी ज्ञान है सब जान, मतलब ये है, इसका तात्पर्य है ऐसा ज्ञान है जिसको जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यही उपनिषद का विशेष वर्णन है। जानना क्या है? अज्ञान मुक्ति। अंधकार क्या है? जहां पे प्रकाश की कमी है, और कुछ। जैसे प्रकाश आ गया वैसे ही अंधकार वहां से छिन्नमूल हो गया। उसी ढंग से जहां पे ज्ञान का प्रकाश हुआ, वहीं से अज्ञान छिन्नमूल हो जाता है। तो यही एक बात है, जानिएगा। यहाँ पे पूछ रहे, इससे एक और बात स्पष्ट होता है कि ये जो विषय है, उपनिषद का जो विषय है, ये केवल सन्यासी जो त्यागी है, वैरागी है, उन्हीं के लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए। क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो गृहस्थी है संसार में, जबकि ये जो उपनिषद है इसका नाम है मुंडक। मतलब मुंडक मतलब जो मुंडन किया है। मुंडन शब्द का तात्पर्य सन्यासी तो है ही, लेकिन मुंडन शब्द का तात्पर्य उससे भी है जिससे आवरण दूर किया जा रहा है, अज्ञान के आवरण दूर किया जा रहा है। तो इसलिए ये उपनिषद का एक अभय वाणी भी है हम सबके लिए कि जानिए इसको, ये विषय, ये जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये विषय सबके लिए है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रहकर ये चर्चा हो नहीं सकता, क्योंकि उपनिषद में स्वयं देख रहे हैं, वो जो महाशाल का मतलब जो गृहस्थ है, वो आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, विधिवत आके प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे कृपा करके प्रभु मुझे बताइए वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने पर सब कुछ जान सकते। ऐसा पूछने पर शिक्षा, इसका प्रश्न उत्तर पूछने पर उत्तर देते हैं। हम लोग देख रहे हैं तो उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है? करे
तस्मै सोवाच वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराच एव अपराच। तब वो शौनक जो आके पूछे थे उनको अंगिरस करे बोल रहे कि जो ब्रह्मविद जो है ना, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग जो है ना, वो कहते दो प्रकार के विद्या है इस संसार में। इस संसार में वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार का ज्ञान है, दो प्रकार। एक है परा, एक है अपरा। वे विद्ये वेदितव्ये, परा अपरा। एक है परा, अपरा मतलब एक है क्या, ये जो हम लोग संसार के जो ज्ञान है, ये में व्याख्या में आएंगे हम लोग। अगले जो श्लोक है वहां पे बहुत सुंदर से कह रहे तत्र परा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा व्यया तदक्षर अधिगम्यते। ये एक स्पष्ट रूप से निर्णय कर रहे कि दो प्रकार के विद्या है। एक तो है जो अपरा विद्या, जो संसार के हर कोई जैसे कुछ भी हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी के डिग्री लेते हैं, वहां से लेकर कोई भी ज्ञान ले लीजिए, कोई भी विद्या ले लीजिए, सब कुछ करे अपरा में। जैसे यहाँ पे करे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जितने वेदों का ज्ञान, वेदांगों की ज्ञान, शिक्षा कल्प जितने भी है, सारे चीजें जो कि सभी ज्ञान पहले क्या है, ये अपरा है। अपरा मतलब वो लिमिटेड है, सीमित है। अथ परा क्या है फिर? परा क्या, जिसको ज्योति परा विद्या क्या है? पहले अथ परा यया तदक्षर अधिगम्यते, जिसके सहारे से हम लोग को अक्षर ब्रह्म को जान सकते हैं। जिसके सहारे हम लोग को अक्षर ब्रह्म, जैसे हम लोग यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञान उसका हानि वृद्धि होता है, वैसा नहीं। इसके करे वो अक्षर, उसमें कोई क्षय नहीं, उसमें कोई क्षय नहीं होता है। वो अक्षर ब्रह्म जिस ज्ञान के सहारे हम लोग जान सकते हैं, उसको पूछे, उसके बारे में पूछे। वैसे तो किताब से सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। आजकल एक और सुविधा बना कि ये जो गूगल है, यहाँ पे हम लोग प्रश्न पूछ लेंगे तो वो यहाँ पे जवाब दे देगा। चाहे आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो यहाँ से जवाब दे देगा। आपको कोई ग्रंथ चाहिए, यहाँ तक वो ग्रंथ भी आपको मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे वो कोरोना के कृपा से तो ये और भी आगे चला गया। क्या आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे ये इंटरनेट के जरिए इसके आप एक ऑर्डर दे दीजिए, बस वो आपके पास एकदम चला आएगा, एकदम से चला आएगा। तो ये सरल है, सहज है। कोई भी विद्या आपको चाहिए वो आपके पास चला आएगा। लेकिन ये जो विद्या है, आप यहाँ पे ये लिखने से, यहाँ पे अगर लिखेंगे भी तो भी प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म विद्या लिखेंगे तो नहीं होगा। क्यों? उपनिषद स्वयं कह रहे, जो वेद स्वयं को कह रहे, वेद स्वयं ही वो अपराध। ये महान कृत्य है। देखिए, हम लोग तो स्वयं को महान दिखाते हैं सभी को, तो यहाँ पे वेद स्वयं को कह रहे हैं नहीं, वेद भी अपरा है। इसके वेद ऋग साम यजुर अथर्व सबको कह रहे हैं, वेद भी अपरा है। परा क्या है? परा दूसरा चीज है, परा स्पष्ट दूसरा चीज है, जिसके सारे अक्षर को हम अधिक जान सकते हैं, पा सकते हैं, वो ज्ञान। संसार के जितने भी ज्ञान है सब शीर्णकाय है, वो टूट रहा है। लेकिन ये परा ज्ञान क्या है, वहां पर वो कभी उसमें हानि वृद्धि नहीं। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। देखिए, जैसे एक बात, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी में किसी भी कोने में आप जल ले लीजिए,
जल को अगर आप वहां पे थोड़ा एनालिस करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, तो देखेंगे वहां पे जल का जो जितने भी उसका कण है उसके बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा, वो ज्ञान वृद्धि हो जाएगा। ज्ञान कैसे वृद्धि होगा? हम लोग जान लेंगे पृथ्वी के किसी भी कोने पे कहीं पे भी जल हो, जल का जो जो सृष्टि सृजन हुआ है वो उसी से होगा। वहां पे हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा। मान लीजिए कहीं और पे भी रहे, जल अगर है तो जल का वही सृजन भंगिमा रहेगा, सृजन शैली वैसी ही रहेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। एक बात, ज्ञान कहीं पे भी हम लोग जान लें तो ज्ञान पूर्णतः स्वयं को प्रकाश कर देगा। तो अभी ये जो जिसके बारे में अक्षर ब्रह्म के बारे में कह रहे, ये अक्षर ब्रह्म क्या है, असल में है क्या? यद अक्षर अधिगम मत कह रहे, ये अक्षर है क्या? इसके बारे में एक नया प्रश्न लोगों के हृदय में रख गया। अभी इतना तो कुछ जान लिए, दो विद्या है, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। इसमें वेद श्रुति सब लोग सब कुछ कह रहे अपरा है। परा है क्या? जिसके सहारे हम लोग वो परब्रह्म को, अक्षर को जान सकते हैं। अभी अक्षर है क्या? फिर इसके बारे में बताइए। जैसे होता है ना, हम लोग उसे जो अक्षर के सहारे हम जान सकते हैं, ये अक्षर क्या है जाना होगा अभी। तो यहाँ पे कह रहे हैं अभी आगे, यदृश्यग्राह्यमगोत्र अवर्ण चक्षुषतम तदपानिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यदद्भुत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। जो धीर व्यक्ति है, शांत हुए है, उनके सामने ये जो अक्षर है उसका स्वरूप प्रकाशित होता है। ये धीर है मतलब जैसे हम लोग का जो बुद्धि है वो तो चंचल है। क्यों? हर समय मन एक कोई जो नया कोई वस्तु को ग्रहण करता है और बुद्धि उसके विश्लेषण में लग जाता है, उसको अच्छा या बुरा, सुंदर असुंदर, इस ढंग से उसको व्याख्यान करने लगता है। तो बुद्धि चंचल है, उसके साथ हम लोग का हृदय जो है, मन जो है, वो तो पूर्णतः चंचल है। संपूर्ण रूप से चंचल होने पर क्या हुआ? एक भगवान जी का एक उदाहरण है, एक ब्रह्म क्या है बारे में। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा कोई जल का एक आधार है, पात्र है, इसमें जल रखा हुआ है, बाल्टी जैसा कुछ है, वहां पे जल रखा हुआ है। तो उसके नीचे एक सिक्का है जो मानो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो चमक रहा है। तो चमक रहा है, इसका चमक भी हर समय प्रतीत नहीं हो रहा है, कभी कभी दिखता है। तो क्या हुआ? क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? जल है, उस पात्र में जो जल है, जल वो स्पंदित है, उसमें स्पंदन है, कंपित है, कांप रहा है, उसमें स्पंदन है। स्पंदन के लिए उसके नीचे जो सिक्का है, हालांकि उसका चमक कभी कभी आंखों में आ रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा है, ये ज्ञान ढंग से नहीं हो रहा है कि वो है क्या। तो मुझे क्या करना है? मुझे उसका जो स्पंदन है उसको हटाना है। जल का स्पंदन हटाने के लिए क्या करना होगा? जल में बार बार हाथ डाल के उसको स्पंदन को रोक ले नहीं, जल में जितने बार हम लोग उसमें हाथ डालेंगे उसका स्पंदन और वृद्धि होगा। इसलिए हाथ हटा के चुपके से बैठ जाइए, धैर्य पूर्वक बैठ जाइए। एक समय क्या होगा, स्पंदन जो है वो चला जाएगा, जल एकदम शांत हो जाएगा। तब उसके नीचे जो गिरा हुआ सिक्का ये चमक रहा था, उसका चमक और सिक्का दोनों का ही ज्ञान एक साथ हो जाएगा, दिख पाएंगे। जो लोग गिरा हुआ जो लोग जाने हैं, जो जिनके जो प्रकाशात्मक जो बुद्धि है वो स्थिर हुआ है, वो अपने सभी चंचलता का त्याग करके जब स्थिर हो गया है, वो व्यक्ति, वो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, उनके समीप ये ब्रह्म स्वरूप जो है, ये अक्षर जो है, उसका स्वरूप
प्रकाशित होता है। कैसे? उसी का रूप वर्णन किया है। यदृश्यम अदृश्य मतलब इसका तात्पर्य तत् या जो ब्रह्म है वो इंद्रियों के सहारे उसको उसका प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों के सहारे उसका पकड़ नहीं पाएंगे। इंद्रिया मतलब ये जो हम लोग है आँख नाक कान की जो है ये सारी जो इंद्रिया है, मान लीजिए इसका ज्ञानेंद्रिय बन गया, कर्मेंद्रिय बन, कोई भी हो, इसके सहारे आप उस ब्रह्म को पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। अग्राह्यम जिसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते, जिसको हम लोग जो ग्राह्य वस्तु नहीं है। अगोत्रम जिसका कोई शुरुआत नहीं है। जैसे गोत्र होता है ना, हम लोग बताते हैं हम लोग का गोत्र क्या है, कहते हैं गोत्र मतलब तुम कहाँ से आए, तुम्हारा जो उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, उच्च उत्पत्ति। कह रहे नहीं, वो ये अक्षर ब्रह्म क्या है, वो अगोत्र है, उसमें कोई गोत्र नहीं। अवर्णम उसमें कोई वर्ण नहीं है, मतलब वर्ण मतलब उसमें कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। अचक्षुश्रोत्रम उसमें कोई आंख कान ऐसा कुछ है नहीं। तब उस ब्रह्म को उसमें हाथ पैर अपानी पादम में ये जो कर्मेंद्रिय आदि है वो भी नहीं है। वो क्या है? नित्यम, वो नित्य है, वो अविनाशी है, वो नित्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और विभु, विभु मतलब व्यापक है, सर्वव्याप्त है, सर्वगतम सर्वव्यापी, सब जगह पे है। सुसूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं है, उससे भी गहरा, उससे भी सूक्ष्म है। वो ब्रह्म को वही अव्यय है। अव्यय मतलब जिसमें कोई क्षय नहीं है, जिसका कोई क्षय नहीं होता है, तो अव्यय है वो ब्रह्म। वहीं से भूत योनि, जितने ये सृष्टि देख रहे हैं, सृष्टि का सभी चीज वहीं से आया है। वही ब्रह्म, वो अक्षर से ही ये सारे सृष्टि का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है। इसलिए अद्भुत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, इसको ये ज्ञानी जन, ज्ञानी व्यक्ति जन जानते देखते हैं, ज्ञानी जन देखते। ये हम लोग ये अभी अवस्थान किए हुए हैं, यहाँ पे कोई मैं कह रहा हूँ, आप कोई सुन रहे हैं। हम लोग का जो अवस्थान है कैसे है, यहाँ पे हम लोग एक शरीर लेके बैठे हैं, शरीर एक है, उसको लेके हम लोग बैठे हैं। शरीर में क्या है, एकदम शरीर का जो बनावट है हम लोग ये जानते हैं, इसमें सारे इंद्रियाएं हैं, कोशिकाएं हैं, सब कुछ लेके बैठे हैं। और करे और हम लोग का बुद्धि है, मन है, सब कुछ है, संस्कार है, सब कुछ लेके बैठे हैं। इसी के सहारे हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन कह रहे हैं उपनिषद, आपके पास इतना कुछ होते हुए भी आप उस ब्रह्म को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म ये जो अक्षर वस्तु है, इसको आप, उसका कोई हाथ पैर नहीं है, जो अवर्ण है, अकाय है, अश्नाविर है, इसमें कोई शिरा नहीं है। इसलिए कह रहे यहाँ पे अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपानी पादम, उसमें पानी हाथ पैर कुछ नहीं है। चक्षु तो ये ज्ञानेंद्रिय आदि है, आंख कान ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इसका तात्पर्य है हम लोग का बहुत कुछ दिया हुआ है इस शरीर में, कितना कुछ होते हुए भी इसके सहारे आप उसको नहीं जान पाए। तो कर लो, अभी मुश्किल हो गया ना हम लोगों का। अभी ब्रह्म को जानने पूछने आए हैं, लेकिन मुझके कैसे पता चलेगा, कैसे जानेंगे? इतना सारा चीज है हम लोगों के पास, इसके सारे तो जान नहीं पाएंगे, कैसे जानेंगे? फिर किस ढंग से जानेंगे? करे ये सारे अभी यहाँ पे हम लोग आज से जान पाएंगे कि ये जो है आपके पास इतने सारे चीज है, इतने इंद्रियाएं है, मन है, बुद्धि है, तो बहुत कुछ है, संस्कार है, कर्म है, बहुत कुछ है। ये सारे चीज आपका है,
मतलब आप इसके सहारे व्यवहार में लिप्त है, इसके सारे व्यवहार में लिप्त होकर आप कोई चीज को व्यवहार करते हैं या जानते हैं, लेकिन जिसके सहारे आप व्यवहार करते हैं, क्या वो आप हो गए? क्या वो चीज आपका परिचय बन गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो विषय है और जो विषय है तो एक नहीं हो सकते हैं। जो ज्ञान है और जो ज्ञाता है तो एक कैसे बनेगा? जो दृश्य है और जो दृष्टा है वो कैसे एक होगा? क्योंकि आप जो है वो तो चेतन है और आप जिसका जो व्यवहार कर रहे वो अचेतन है, जड़ है। दोनों एक नहीं हो सकता। अंधकार और ये प्रकाश तो एक कभी नहीं हो सकता है। उसी ढंग से करे, ये दो चीज एक नहीं है। इसका तात्पर्य घुमा के कह रहे, ये जो आत्मा वस्तु है ना, ये ब्रह्म वस्तु है, ये चेतन है, जड़ नहीं है, इसका रूप नहीं है। क्योंकि हम लोग कुछ भी जानते हैं, कुछ भी देखते, तुम क्या देखे हो वर्णन कर देते हैं, तो कुछ नहीं देखे वर्णन कर नहीं पाते। मतलब यहाँ पे कह रहे उसका कोई रूप ही नहीं है, वर्णन कैसे करोगे, किस ढंग से करोगे? ये इसी ढंग से आत्म वस्तु के बारे में कहा है, सीधा सीधा रूप से एकदम आत्मा के बारे में कहा, ये चेतन पदार्थ के बारे में कह रहे। आप उसको जानने के लिए, मतलब इस वस्तु को जानने पर यही वो परा विद्या है, जिसको जानने पर आपका वो ज्ञान हो जाएगा, जिसको जानने पर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जहाँ पे शौनक पूछ रहे थे, महाराज शौनक पूछ रहे थे आंगिरस का, वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने पर सबको जान पाते। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। ये जो उपनिषद का विषय है बहुत ही गूढ़ है, इस पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे हफ्ते में 2 दिन। आज सोमवार है और शुक्रवार को ये 2 दिन हम लोग हिंदी में चर्चा करेंगे। जो लोग हिंदी में आप सुनना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो इस 2 दिन यही समय पे संध्या 8 बजे आप लोग इसको थोड़ा देखिएगा और इसके बारे में सोचिएगा। प्रश्न है तो पूछिएगा, विचार है तो व्यक्त कीजिएगा, और स्वयं में ये विचार सीमित ना रखकर लोगों में बांटिएगा। ये करके आज समाप्त करके शुभ शंका फिर मिलेंगे।